दोस्तों, अगर आपका शरीर पतला दुबला है, आप जो भी चीजें खाते हो वो सही से आपके शरीर में नहीं लगती है, गाल आपके पिचके हुए हैं, शरीर आपका कमजोर है, आपको बहुत ज्यादा थकान लगती है, तो ये वीडियो बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो चीजें मैं बताऊंगा उन चीजों को करके ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी और आपका शरीर, जो आपके शरीर में कमजोरी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे आपका शरीर बनने लगेगा। लेकिन सबसे जरूरी चीज मैं आपको यहां पे बता दूं कि वीडियो के अंत में मैं जो एक्सरसाइजेस आपको बताऊंगा उनको आपको जरूर से देखना है और जरूर से करना है। तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, मैंने पहले ही बताया, अगर आपका शरीर कमजोर है, आप पतले दुबले हो, थकान ज्यादा लगती है, तो इसका सीधा सा एक रीजन है कि आपके शरीर में विटामिन की कमी है, आपके शरीर में आयरन की कमी है। देखिए, जब हमारे ब्लड में, हमारे खून में आयरन की कमी होती है, बॉडी में आयरन की कमी होती है, तो हमें थकान बहुत ज्यादा लगती है। हम जो भी चीजें खाते हैं वो सही से हमारे शरीर में जाती नहीं है, हमारे शरीर में लगती नहीं है, तो हमारा शरीर कहां से बनेगा। अब देखो, कौन कौन सी चीजें खा के आयरन बढ़ा सकते हो। सबसे अच्छी जो चीज होती है वो होती है पालक। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि पालक में आपको लगभग सारे विटामिन मिल जाते हैं, उसके साथ में आपको आयरन मिल जाता है। उसके साथ में आप लोग अंडे खाते हो, या जिसे हम चिक पीस बोलते हैं, चिक पीस का मतलब होता है वो काबुली चना जो होता है, कहीं कहीं उसे सफेद चना भी बोलते हैं, उसको अगर आप लोग भिगो के खाते हो तो आप लोगों के शरीर में कभी भी आयरन की कमी नहीं होगी। और आयरन की कमी नहीं होगी तो आपका शरीर कभी भी पतला दुबला नहीं होगा, आपको थकान और कमजोरी नहीं लगेगी। तो ये चीजें आप लोग जरूर खाइएगा। उसके साथ में जो सबसे जरूरी विटामिन होता है उसे बोलते हैं विटामिन सी। अब देखो, विटामिन सी क्यों जरूरी है। विटामिन सी हमारे आयरन, जो हम आयरन खा रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन सी हमें मिलेगा टमाटर में, उसके साथ में पालक में। मैंने पहले ही बताया है कि पालक और टमाटर का सलाद अगर आप लोग रोज बना के खाते हो तो आपके शरीर को मजबूत होने से, आपके शरीर को ताकतवर होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। देखो, एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको यह लगे कि आपके शरीर में कमजोरी है तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि क्या आपका दिमाग, आपका ब्रेन सही से फंक्शन कर रहा है या नहीं। मैं आपको बता दूं, आपके ब्रेन में, आपके दिमाग के पास में ग्लैंड होती है जिसे हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। और आपको मैं बता दूं कि पिट्यूटरी ग्लैंड से HGH यानी जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो हमारे शरीर का निकलता है। तो अगर किसी के शरीर में ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है तो उसका शरीर मजबूत नहीं बन पाता है, उसके शरीर में बहुत सारी कमजोरियां और बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। तो अब आपको अपने ब्रेन को सही करना है, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को सही करना है, तभी आपकी जो ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन है वो सही से आपके शरीर में होगा। देखो, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सबसे जरूरी जो चीज करनी है वो आप लोग को हाई मैग्नीशियम वाले फूड्स को खाना है। हाई मैग्नीशियम किन फूड्स में होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जो हमारा दूध होता है, उसके साथ में जो दही होता है, ऑरेंज यानी संतरे में आप लोग को हाई मैग्नीशियम मिल जाएगा। उसके साथ में चना, जो काला वाला चना होता है या सफेद वाले चने में, या जो बड़ा वाला काबुली चना होता है उसमें भी काफी ज्यादा मात्रा में आप लोग को मैग्नीशियम मिलता है। तो अगर आप लोग अपने शरीर में लगातार मैग्नीशियम दोगे, जो जो चीजें मैंने बताई इनको खाओगे, आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, आपकी हड्डियों की लंबाई बढ़ेगी। लंबाई बढ़ाना चाहते हो, अपने शरीर में वजन बढ़ाना चाहते हो, अपने शरीर में मांस बढ़ाना चाहते हो, तो ये सारी चीजें उससे बढ़ेंगी। लेकिन ये सब तभी हो पाएगा जब तुम्हारी बॉडी हेल्दी रहेगी। बॉडी को हेल्दी रखने के लिए ओमेगा 3 का इस्तेमाल करना शुरू कर दो। जो सबसे बेस्ट ओमेगा 3 आप लोग को मिल जाएगा वो आप लोग को फाइटिका की तरफ से मिल जाएगा, ओमेगा 1000, जो आपकी बॉडी को ओवरऑल हेल्दी बनाता है। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, साथ में आपकी जो मसल्स ग्रोथ होती है उसको बढ़ाने में मदद करता है। जब हम वर्कआउट करते हैं तो मसल्स ब्रेक जब होती हैं, उस मसल्स को रिपेयर करने में, रिकवर करने में आप लोगों की मदद करता है। आपकी बॉडी में जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो अगर आप लोग ओमेगा 1000 इस्तेमाल करोगे फाइटिका का, तो वर्कआउट करते समय आपको अपनी बॉडी में एनर्जी फील होगी, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा वेट उठा पाओगे। उसके साथ में आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है ओमेगा 3। आप लोग के ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव करता है, आप लोग की बॉडी में जो हार्ट डिसीज होती है उसको कम करने में मदद करता है। मतलब ओमेगा 3 के कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो आप लोग को ओमेगा 3 जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। फाइटिका के ओमेगा 1000 के हर सॉफ्ट जेल में आप लोग को 360 मिलीग्राम EPA और 240 मिलीग्राम DHA मिलता है। आप लोग इसके दिन में 2 सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ही खाना खाओ, खाना खाने के जस्ट बाद आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो, तो आपकी ओवरऑल जो बॉडी है वो हेल्दी रहेगी। सबसे अच्छी बात, इट हैज नो फिशी बर्फ। उसके साथ में इसका जो टेस्ट है वो वनीला फ्लेवर में है। मैं आप लोग को फाइटिका ओमेगा 3 1000 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप लोग इसे एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं अपनी अगली टिप की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने आप लोग को बताया है कि आप लोग एक्सरसाइज शाम को किया करो। शाम को एक्सरसाइज करने से होता क्या है कि हमारी बॉडी बूस्ट पे होती है, हमारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट पे होता है, तो हम एक्सरसाइज ज्यादा कर पाते हैं और हमारी बॉडी भी जल्दी बनती है।
लेकिन उसी में एक चीज आप लोग को और जोड़नी है कि आप लोग डेली सुबह उठने के बाद में कम से कम 30 मिनट हल्की सी रनिंग या हल्की सी जॉगिंग जरूर किया करो। और अगर आप लोग ये धूप में यानी सूरज की रोशनी में करते हो तो और अच्छी बात है, साथ में आपको विटामिन डी भी मिल जाएगा। तो ये बहुत जरूरी टिप है, सुबह आप लोग को जॉगिंग करनी है कम से कम 30 मिनट रोज। उसके बाद सबसे जरूरी टिप की बात करते हैं जो कि है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बारे में पहले ही बता चुका हूं, लेकिन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी होती है, हमें कोशिश ये करनी होती है कि हमें कंपाउंड मूवमेंट करने चाहिए। कंपाउंड मूवमेंट का मतलब होता है कि हम ऐसी एक्सरसाइज करें जिसमें हम एक साथ एक से ज्यादा मसल्स को ट्रेन कर सकें। तो घर पे अगर आप लोग एक्सरसाइज करना चाहते हो तो सबसे अच्छी एक्सरसाइज जो मैं आपको बता रहा हूं उसे बोलते हैं रोप एक्सरसाइज, यानी रस्सी वाली एक्सरसाइज। इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं। देखो, रोप एक्सरसाइज एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके कंधों को, आपके चेस्ट को, आपकी भुजाओं, आपके हाथों को, बाइसेप को, ट्राइसेप को, आपकी बैक मसल्स को, इन सभी को ट्रेन करते हैं। तो देखो, अगर आप लोग रोप एक्सरसाइज घर में करना चाहते हो, आपके पास रस्सी नहीं है तो किसी भी कपड़े को बांध सकते हो, किसी तौलिए को बांध सकते हो और इस तरीके से एक्सरसाइज आपको करनी है। ये शुरुआत उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिन्होंने कभी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म नहीं किया है। इस तरीके से आपको नीचे आना है, फिर ऊपर जाना है, फिर अपनी बॉडी को नीचे करना है, फिर हल्का सा खींच के ऊपर ले जाना है, फिर नीचे करना है, पैर आपका जमीन पे ही रहेगा। तो इससे आपकी ओवरऑल जो अपर मसल्स है वो काफी तेजी से ट्रेन होती हैं। उसके साथ में अपनी मसल्स की ग्रोथ के लिए आप लोग को रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज हमें कौन कौन सी करनी चाहिए? सबसे पहली एक्सरसाइज है जो कि है पुशअप। जो लोग पहले से ही कमजोर होते हैं तो वो लोग पुशअप नहीं लगा पाते हैं, तो वो लोग सीधी दीवार पे कुछ इस तरीके से पुशअप्स को लगा सकते हैं। और जितना आप लोग लगाना चाहो, जितनी देर तक आप लगा पाओ उतनी देर तक आपको लगाना होता है। तो धीरे 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 क्या होता है, आपकी जो पुशअप की ताकत होती है वो बढ़ जाती है, जिस वजह से आप जो नॉर्मल पुशअप है वो भी लगाने लग जाते हो। तो ये पुशअप आप लोग जरूर ट्राई करना। उसके बाद जो दूसरी एक्सरसाइज हमें लगानी है वो लगानी है पुलअप्स। आप लोगों में से बहुत सारे लोग पुलअप्स भी नहीं लगा पाते, तो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई कि आप लोग पुल रोल लगाया करिए, जिसे हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। अपने घर में किसी टेबल के नीचे, किसी बेड के नीचे आप लोग को जाना होता है और इस तरीके से बेड को पकड़ के एक्सरसाइज को परफॉर्म करना होता है। इसे बोलते हैं पुल रो एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आप जैसे पुलअप्स करते हैं कुछ उसी तरीके की होती है और धीरे धीरे जब आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तो समय के साथ में आप पुलअप्स भी करने लग जाते हैं। उसके बाद में इसी में जो दूसरी एक्सरसाइज हमारी होगी उसमें हमें क्या करना होगा, किसी भी बोरी में, किसी भी बैग में आप लोग को बालू भर लेना है या कोई भी वजन भर लो। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से उठा के चलना है। आप लोग केवल चलोगे तो इससे आपके एब्स मसल्स, आपके लेग्स मसल्स, पैरों की मसल्स बहुत तेजी से मजबूत बनती है और आपके ओवरऑल शरीर को ताकत देती है। उसके बाद जब आप लोग ये 2-3 मिनट एक्सरसाइज कर लो, फिर आपको क्या करना है, आपको जो बैग है जो आपने लिया हुआ उसी को लेके उठक बैठक करनी है और आपको मिनिमम 15 बार उठना बैठना है। आप लोग अपने हिसाब से जो वजन है वो देख लेना, जितना आपके लिए बहुत ज्यादा भारी ना हो और बहुत ज्यादा हल्का भी ना हो। इस एक्सरसाइज को, इन दोनों एक्सरसाइज को, रोप वाली और ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हो आप लोग। कंपाउंड मूवमेंट है, आपके पूरे शरीर को ताकत देगी, कभी भी थकान नहीं लगेगी और आपकी जो कमजोरी है वो धीरे धीरे दूर होने लगती है। मैंने जितनी चीजें आपको बताई, सबसे जरूरी इसमें जो चीज है वो खाने वाली है, क्योंकि एक बात को हमेशा आप लोग समझे कि अगर आप सही से डाइट लेंगे, सही से न्यूट्रिएंट लेंगे तो आपका शरीर वैसे ही कमजोरी से बहुत दूर हो जाएगा और आपका शरीर धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगेगा। तो ये था आज का वीडियो। अच्छा लगा अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।